पुण्यात्माओं, भगत जब तक संसार से मदद मांगता है परमात्मा दूर रहता है, और जब भक्त भगवान से ही आश्रित होता है, जब पता लग जाता है ये कुछ ना है बाकी के, एक का साथी है अपना, तब वो निकट आता है। कबीर साहब कहते बंदे से बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की जो पल में लेथ बचाए। बंदे तो बंदे मिले, वो तो हार चुके थे, वो बंद गए वसंत पांडव, और वो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण ये बंद गए उसका अन्न खा के, दुर्योधन दुष्ट का अन्न खा के वहां रहा करते उसके बाग में, उनकी बुद्धि मलिन होगी, कुछ नहीं बोल सके। तो उस समय विदुर एक भगत बीज बैठा था वहां पर। विदुर खड़ा हुआ और उसने कहा, रे भले आदमियों, कुछ तो विचार कर लो, तुम किसकी बेइज्जती करने जा रहे हो? अपनी बहू की। चाचे ताऊओं की बहू बेटियां कोई दो नहीं होती। कुछ बुद्धि से काम ले दुर्योधन, तेरी मत मारी गई। कहते हैं विदुर कहे, ये बंधु ठारा, एक का कुल एक का परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। कहते हैं भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। अब जिस महाभारत न पढ़ के हम कल्याण मान्या करते थे, उसके आचरण देखो उनके हीरोज के। भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य और कर्ण, इन तीनों में से एक भी खड़ा होकर न्यू कह देता ना उस सभा में, खबरदार देश लड़की का हाथ लगा ने, कम तुमने शर्म नहीं आ रही? वो इतने सूरवीर थे, दुर्योधन को पता था यो एकला बतेरा तुमने सारा न गढ़ देगा, तो वो कोई उसका हाथ नहीं लगा सकते थे। लेकिन उस दुर्योधन के अन्न खाकर उसकी सेवा से शुश्रूषा से इतने बुद्धि भ्रष्ट हो गए, वह एक भी नहीं बोला, न्यू खड़ा होगा, तू कह के रहा क्या कर रहा है? और बल्कि विपरीत उसने प्रतिक्रिया की उन तीनों नालायकों ने। कहते हैं जब विदुर ने खड़ा होकर कहा कि तुम, विदुर कहे ये बंधु थारा, ये तुम्हारे भाई हैं और एक का कुल एक का परिवार। कहते उस दुशासन ने अपने उस चाचा विदुर का थप्पड़ मारा और कहने लगा, तू तो इनका चमचा है, इन पांडवों का, इस इन की वजह बोला है, तू तो बांदी से पैदा हुआ ना, इसलिए तेरी गुलाम बरती है, तू तो है बांदी का जाया। और कहते हैं भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया जब उसने ये कहा ना, तू तो पांडवों का चेहरा चमचा है और बांदी से पैदा हुआ, तेरी तो बुद्धि ऐसी ही है। कहते हैं वो तीनों जने मुस्कुराए, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य गुरुजी और कर्ण। बता, और हम इनके इतिहास पढ़े, वहां से फिर इस बात पे चाचा का थप्पड़ मारा बेटे ने, उन्हें खड़ा, या तो सभा छोड़ जानी चाहिए ऐसी पंचायत में जहाँ ऐसी बकवास चल रही हो, नहीं तो बुद्धिमान व्यक्ति और नेक नीति के व्यक्ति ने सच्ची बात कहनी चाहिए। तो उस पूरी भरी पंचायत में एक था विदुर, जिसने सच कहने की हिम्मत की और नहीं मानने तो उठ कर चला गया, भले ही उसको चेतावनी भी मिली हो, तो वो दोषी नहीं होता भगवान का। फिर अब ये भीष्म, द्रोण और कर्ण ये पंचायत में थी, इन्होंने कुछ भी सच्ची नहीं की बल्कि विरोध किया, तो अंत में इनकी कैसी दुर्गति से मौत हुई तीनों की उस महाभारत के अंदर। कहते हैं भीष्म, द्रोण, कर्ण ने कहीं न आड़ी थी और तात महाभारत में उनके लिए ऐसी बीती। अब द्रौपदी ने देखा कि भी तो सारा बात बिगड़ी पड़ी है, ये बिना बोलते देख बैठे बैठे पुण्यात्मा। भीष्म पितामह को कहें ब्रह्मचारी था, चलो ठीक है, और द्रोणाचार्य गुरुजी पद पे, और कर्ण सूरवीर बैठा, और लड़की को नंगी करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो वो के टिंडे लड़ने बैठे थे वहां पर, या तो चले जाते या फिर बकवास देखने के लिए बैठे थे। वो उनके अंदर नीत में दोष था उनके। तो पुण्यात्मा जो ही द्रौपदी की साड़ी उतारने लगी, द्रौपदी ने देख लिया यहाँ तो कोई तेरा नहीं है, ये संसार से हार ले है ना प्राणी, जो भगवान ने याद करे, और उस समय उसकी याद एक न्यारी होती है, और उस कसक का साथी है भगवान।
कि सब न भूल के यो मुझे याद करे, तब वो मदद करता है। उसी समय द्रौपदी ने परमात्मा याद किया। अब पहली तो बात है परमात्मा का हमने बेराय को नहीं कौन है, लेकिन हम फिर भी जब हृदय से पुकारते हैं उस परमपिता, तो पुकार वो ही सुने हमारी। अब श्री कृष्ण तो उस समय वहां मौजूद था, उसने कौन भगवान मानने था जब तक सारे लट्ठम लट्ठा रहे थे। वो तो बाद में पता चला कि भाई विष्णु अवतार थे, ये ऐसे ऐसे थे, वो अलग बात है। तो उस समय उसने भगवान याद किया। अब क्या होता है देखो, वैसे तो जगह जगह हम देखते हैं बहुत से दुष्ट लोग बहन बेटियों की इज्जतों को भी खराब करते हैं। वो भी रोती हैं पुकारती हैं, लेकिन उनकी रक्षा नहीं हो पाती, क्योंकि उनके पिछले कोई ऐसे पुण्य शेष नहीं होते। और इसी प्रकार द्रौपदी ने पुकार की तो उसका कोई पिछला पुण्य था, और परमात्मा को पता था कि इसके ऊपर एक ऐसी आपत्ति आवेगी। उससे पहले व्यवस्था कर गए दाता, एक अंधे महात्मा से वो चीर दिवा के उसे आशीर्वाद दिवा दिया। अब क्या होता है, हमारी पुकार यहां से जब हम हृदय से रोते हैं भगवान के दरबार में, धर्मराज के दरबार में जाती है। धर्मराज के दरबार में जब हमारी पुकार जाती है तो वहां जाते ही धर्मराज के दरबार में हमारी वो सीढ़ी चालू हो जाती है। अब धर्मराज देखता है कि इसके ऊपर कोई आपत्ति आई है, इसका कोई ऐसा प्रतिफल है, ऐसा पुण्य जिससे मैं इसकी रक्षा करा सकूं। तो वहां क्या देखा कि इसका तो इतना गजब का पुण्य है, किसने कपड़ा दे रखा है एक महात्मा को, इसके बदले में तो कुछ भी दिया जा सकता है। तो वहां से उसकी रिफ्लेक्शन आती है, जिसको वो गुरु रूप में मान रही होती है। उस समय श्री कृष्ण उसके गुरु थे। अब श्री कृष्ण तो अपनी रुक्मणी के साथ अपने महल में शतरंज खेल रहा था। भगवान शतरंज खेल लिया करें, अपनी पत्नी के साथ शतरंज खेल रहा था। और उस शतरंज में ऐसे डालते हैं, पौ 12 कच्चे 12 पक्के 18, इस तरह बोलते हैं जो पासे डालते हैं। तो श्री कृष्ण ने यूं पासे डाले, पासे डालते हाथ ऐसे हो गया अकड़ गए, और उसने कहा अनंत। अब रुक्मणी तेने सोचे थी पासे डाल के कोई मांगेगा, न्यू बोलेगा कच्चे 12 पक्के 18, वो ना बोलकर उसने कहा अनंत, जैसे एकदम करंट सा आ गया उसके शरीर में। अब रुक्मणी हाथ पकड़ के हंसने लगी, नहीं बोली हार गया ना कि अनंत अनंत कर रहा है, बोल के बोलेगा। तब वो कहने लगी अनंत क्यों कहा तूने। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, हाथ पकड़ के हंसने लगी और अनंत कहा मोकू समझाई। यू अंत क्यों कहा, मुझे इसके बारे में बताइए। ये सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया। पुण्यात्मा, आप अभी तक तो आपने अध खपड़ा सा ज्ञान सुन रखा था बस। ये है कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो आपके स्वरूप रू हो रहा है। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। श्री कृष्ण कहते हैं दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी, हमरी भगत सकल में सिखरी। अब उसमें रिमोट तो मालिक का बोल रहा था उस समय, कबीर भगवान का। उसने तो आप नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं। हमरी भगत पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम न ले वह कोई, तनदेही से पासा डारी। वो तो खेलन लग गया फिर वहां पर। और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, कबीर परमात्मा पहुंचे। पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। ध्रुव सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार नहीं पाए। अंधे को कोफीन दे रे भाई, ताते उसका चीर बढ़ाई। अब कुछ दिन उधर तो वो दुशासन थक लिया, ढेर लग गया। कहते हैं दुशासन 10,000 हाथियों का ताकत रखता था, और द्रौपदी कमल का फूल जैसी थी। परमात्मा की आड़ में जीव नो सुरक्षित रहा करे। वो थक के पसीना पसीना होकर ढेर लग गया चीर का, और बैठ गया मुंह लटका के, इतना योद्धा। तब वो चीर काट दिया गया और द्रौपदी को कह दिया गया तो आप जाइए। कुछ दिनों के बाद फिर श्री कृष्ण आए वहां पर। तब श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, मेरा कौन सा पुण्य मेरे आगे अड़ गया था जो मेरी इज्जत आपने ऐसी राख दी। ये भगत तो अपने गुरु ने कहा करे। तो परमात्मा ने उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी श्री कृष्ण की अपने रिमोट से।
उसको दिखाया को हो द्रौपदी, जो आज तुझे तेरी रक्षा जो की है भगवान ने, वो बताऊं कौन से पुण्य से की है। कहाँ बताइए कि एक समय तू स्नान करने जा गई थी, अपने पिता के घर पे थी कंवारी। उस समय एक साधु अंधा महात्मा जल में स्नान कर रहा था और उसकी कॉपी ने एक का लंगोट था, वो गुम हो गया था, जल में बह गया था। और आपने एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ के दिया उसने। ये फिल्म चल पड़ती है ऐसी, जिनकी दिव्य दृष्टि थोड़ी बहुत काम करने लग जाती है। तो उस कपड़े के बदले में तेरा यो ढेर ला दिया भगवान ने। अब द्रौपदी कहती है भगवान, उस एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, जब मैं पहले जान जाती तो सर्वस देती वार। ओए होए, कि मेरे छोटे से कपड़े को देने से उस महापुरुष को और इतना प्रतिफल मिल गया मुझे। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं पता नहीं के दान दे क्या कर देती उस महापुरुष के लिए। तो पुण्यात्माओं, यहाँ अपने एक वचन सुना कि अमरी भगत पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम ना लेवे कोई।